हेलो फ्रेंड्स, मैं सुभाष कुमार। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मार्क्स आर्ट एजुकेशन में। चलते हैं आज की क्लास की ओर। इससे पहले कि जो इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो शेयर करना ना भूलें। आज क्लास ट्वेल्थ विषय हिंदी का काव्य खंड यानी कविता से जो चैप्टर नंबर 11 फिर से स्टार्ट कर रहे हैं। 11 से स्टार्ट कर रहे हैं। 10 तक चैप्टर को पढ़ा चुके हैं। 11वां नंबर चैप्टर में कविता है प्यारे नन्हे बेटे को, यानी कि कविता के बारे में बताया है कि मेरा जो प्यारे नन्हे बेटे हैं, प्यारे नन्हे बेटे, जिसके कवि विनोद कुमार शुक्ल, जिसके कवि कौन है? विनोद कुमार शुक्ल है। विनोद कुमार शुक्ल यानी कवि का परिचय जानेंगे कि विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ। चलते हैं कवि के परिचय की ओर। कवि विनोद कुमार शुक्ल का जन्म 1 जनवरी 1937 को, कवि जो विनोद कुमार शुक्ल है उनका जन्म जो 1 जनवरी 1937 ईस्वी को हुआ था। जन्म स्थान राजनांदगांव, छत्तीसगढ़। विनोद कुमार शुक्ल का जन्म स्थान राजनांदगांव, छत्तीसगढ़, यानी कि विनोद कुमार जो शुक्ल थे उनका जन्म हुआ राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ में। विनोद कुमार शुक्ल का निवास स्थान, वर्तमान जो निवास कर रहे हैं विनोद कुमार शुक्ल, कहाँ कर रहे हैं? तो वर्तमान में जो कविता के कवि विनोद कुमार शुक्ल है वह निवास कर रहे हैं रायपुर, छत्तीसगढ़। उसका निवास स्थान कहाँ है? वर्तमान निवास स्थान रायपुर, छत्तीसगढ़। नेक्स्ट है कि विनोद कुमार शुक्ल का पिता का नाम शिव गोपाल शुक्ल। विनोद कुमार शुक्ल के पिता थे वो शिव गोपाल शुक्ल उनके पिता थे। इससे पहले आप लोग इस वीडियो को स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर चलेंगे वीडियो के आगे की ओर। नेक्स्ट, विनोद कुमार जो शुक्ल है उनकी माता का नाम, विनोद कुमार शुक्ल है उनकी माता का नाम रुक्मणी देवी। कौन है? रुक्मणी देवी। विनोद कुमार शुक्ल के माता का नाम रुक्मिणी देवी। विनोद कुमार शुक्ल जो पुरस्कार प्राप्त किए थे, पहला रघुवीर सहाय स्मृति पुरस्कार, पहला जो पुरस्कार प्राप्त किया विनोद कुमार शुक्ल रघुवीर सहाय स्मृति पुरस्कार, जो 1992 ईस्वी में प्राप्त किया था। कब किया था? 1992 में यह प्राप्त किया था। दूसरा जो पुरस्कार है दयावती मोदी कवि शेखर सम्मान पुरस्कार, दयावती मोदी कवि शेखर सम्मान पुरस्कार, जो 1997 ईस्वी में विनोद कुमार शुक्ल के द्वारा प्राप्त किया गया। तीसरा जो है पुरस्कार है साहित्य अकादमी पुरस्कार। ये जो मेन पुरस्कार है साहित्य अकादमी पुरस्कार 1999 में विनोद कुमार शुक्ल को मिला था। कब मिला? साहित्य अकादमी पुरस्कार विनोद कुमार शुक्ल को 1999 में। नेक्स्ट है ये कविता है, कविता का नायक का जन्म, यानी कविता जो पढ़ रहे हैं प्यारे नन्हे बेटे, उसमें जो नायक है उनका जन्म स्थान उत्तराखंड था। कहाँ था? उत्तराखंड था। नेक्स्ट है कि प्रमुख रचनाएं, उनका प्रमुख रचनाएं, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा प्रमुख रचनाएं। पहला रचना है लगभग जय हिंद पहचान सीरीज के अंतर्गत, लगभग जय हिंद पहचान सीरीज के अंतर्गत जो 1971 ईस्वी में कविता लिखा गया विनोद कुमार शुक्ल के द्वारा। लगभग जय हिंद पहचान सीरीज के अंतर्गत 1971 में कविता लिखी गई। नंबर 2
वह आदमी नया गर्म कोट पहनकर चला गया। वह आदमी नया गर्म कोट पहनकर चला गया। वो विनोद कुमार शुक्ल के द्वारा 1981 में लिखा है। यह भी एक प्रकार की कविता है। क्या है? एक प्रकार की कविता है। नेक्स्ट रचना है पेड़ पर कमरा। इम्पोर्टेंट रचना जो है पेड़ पर कमरा, एक प्रकार की कहानी है जो विनोद कुमार शुक्ल के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट है नौकर की कमीज। नौकर की कमीज ये एक प्रकार के उपन्यास है जो विनोद कुमार शुक्ल के द्वारा रचना किया गया। फिर है दीवार में एक घड़ी। दीवार में एक खिड़की रहती थी। दीवार में एक खिड़की रहती थी, वो भी विनोद कुमार शुक्ल के द्वारा रचना किया गया है। नेक्स्ट है सब होना बचा रहे। कविता प्यारे नन्हे बेटे को कवि विनोद कुमार शुक्ल के 11वां नंबर चैप्टर से जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न बनता है, जो परीक्षा के लिए बहुत उपयोगी है, उनके बारे में जानेंगे। पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1, विनोद कुमार शुक्ल किस विश्वविद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर रहे। यानी विनोद कुमार जो शुक्ल थे वो किस विश्वविद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर रहा था। इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय का राइट आंसर हुआ। कहाँ रहा था? इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में प्रोफेसर रहे थे। नेक्स्ट है प्यारे नन्हे बेटे की कविता शैली लिखी गई। तो कैसी लिखी गई शैली? वार्तालाप शैली। कौन शैली में लिखा गया? तो वार्तालाप शैली में लिखी गई प्यारे नन्हे बेटे की कविता। नेक्स्ट है कि पेड़ पर कमरा का अनुवाद किस भाषा में हुआ। इम्पोर्टेंट है कि पेड़ पर जो कमरा है उसका अनुवाद किस भाषा में हुआ। तो इतालवी भाषा में हुआ था पेड़ पर कमरा कविता। नेक्स्ट है एक तार लोहे की लंबा लकड़ी के 2 खंभे। यह पंक्ति शीर्षक कविता में है। यह शीर्षक जो पंक्ति किस कविता से है? प्यारे नन्हे बेटे से। एक तार लोहे की लंबा लकड़ी के 2 खंभे, यह शीर्षक कविता की पंक्ति है प्यारे नन्हे बेटे को। इससे पहले आप लोग वीडियो को स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर चलते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 है प्यारे नन्हे बेटे को कविता में लोहा किसका प्रतीक है। जो प्यारे नन्हे बेटे कविता है उसमें लोहा किसका प्रतीक है। तो लोहा बोला गया कर्म। लोहा किसका प्रतीक है? तो लोहा मानना कि लोहा एक कर्म का प्रतीक है। नेक्स्ट है मेहनत और औरत कवि ने किस रूप में देखा। यानी मेहनत और औरत जो कवि है किस रूप में देखा? लोहा के रूप में देखा। किस रूप में देखा है? लोहा के रूप में देखा है। नेक्स्ट है प्यारे नन्हे बेटे शीर्षक कविता किस कविता से संकलित है, यानी किस कविता से लिया गया है। कविता का नाम वह आदमी नया गरम कोट पहनकर चला गया था। वह आदमी नया गरम कोट पहनकर चला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है विनोद कुमार शुक्ल की किस कृति पर मनी कौल ने फिल्म बनाई। तो है नौकर की कमीज जो कृति है उसी को देखकर मनी कौल ने एक फिल्म बनाई।